कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा कैलेंडर की बेसिक कर लेते हैं, जिससे हम कैलेंडर की कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो अगर मैं कोई भी एक नॉर्मल ईयर लूँ, दो तरीके के ईयर होते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब होता है जिसमें जैसे ये हमारा अभी प्रेजेंट ईयर है, ये है 2022। अगर इसमें 4 से भाग जा रहा है पूरी बार, रिमाइंडर 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है, अदरवाइज ये नॉर्मल ईयर है। तो हमें मालूम है नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 2022 भी एक नॉर्मल ईयर है, तो इसमें कितने दिन होंगे, 365 दिन। ठीक है। अगर मैं इसको 7 से, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, अगर मैं इसको 7 से भाग करूँ, डिवाइड करूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, 52 52 सप्ताह आ जाएंगे, वीक आ जाएंगे, और एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है ना। अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 35, और यहाँ से 1 और 5, 7 दूना 14, तो एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। तो इसी एक दिन को हमें ध्यान रखना है। जो भी शेषफल आता है उसी की हेल्प से हम कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर ये 2000, अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी, 1 जुलाई 2022 को अगर फ्राइडे था, तो 1 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है। तो देखो, जब नॉर्मल ईयर होगा, 365 दिन हो रहे हैं नॉर्मल ईयर में, तो जब इसको हम 7 से भाग कर रहे थे तो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा था। इसका मतलब एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है। एक मतलब इस फ्राइडे में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे। इसका मतलब 1 जुलाई 2023 को क्या होगा, सैटरडे होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर ये 2022 की जगह पे ये होता 1 जुलाई 2024, तो 2024 लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर में क्योंकि इसमें 4 से पूरी भाग डिवाइड हो जाता है, लीप ईयर उसे बोलते हैं जिसमें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो शेषफल आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब लीप ईयर में कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। इसका मतलब यहाँ पे 52 वीक होंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा 2 दिन हो जाएंगे। तो अगर इस दिन मंडे है, तो अगर नेक्स्ट ईयर पूछे 1 जुलाई 25 को क्या होगा, तो हम इसमें 2 दिन आगे कर लेंगे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ जाएगा। तो ये था बेसिक, आपको ध्यान रखना है। अगर सेम ईयर है तो अगले साल भी सेम डे को, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो हम एक दिन एक्स्ट्रा कर देंगे, और अगर वो लीप ईयर है तो 2 दिन और ऐड कर देंगे उसमें। यदि 5 जनवरी 2000 को क्या है, मंडे है, यहाँ पे लिखा सोमवार, और बोला 30 मार्च को कौन सा दिन होगा, 30 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो अगर ये यहाँ पे जो ईयर है, सेम ईयर दे रखे हैं, तो आपको बस मंथ वाले में कितने दिन इनके बीच में हैं उन्हें लिखना है, और जो ऐड करके आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। इसका एक और एग्जांपल लेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 5 जनवरी 2000 को, तो जनवरी के मंथ में कितने दिन और बचे, 31 दिन होते हैं जनवरी में, तो 5 तो ये हो गए, तो 31 में 5 गिनेंगे, 26 दिन यहाँ बच जाएंगे, है ना। 26 दिन यहाँ बचेंगे, प्लस अब आएगा इसके बाद, ये जनवरी है, उसके बाद आएगा फरवरी। अब जब फरवरी के बारे में जान रहे होंगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो ईयर है वो कहीं लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर है तो 29 लिखेंगे, और लीप ईयर नहीं है तो 28 लिखेंगे। तो वैसे 2000 लीप ईयर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 29 दिन फरवरी में होंगे, प्लस 30 दिन मार्च में हो जाएंगे। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 30, और इनको ऐड करके आएगा ये 85, यह जगह हमारे पास 85। तो अगर हम 85 को 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7, यहाँ से 5 बचेगा, 2 बार जाएगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो एक हमारा एक एक्स्ट्रा आ रहा है डिवाइड करने के बाद, जो रिमाइंडर आ रहा है 1 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इस मंडे में 1 प्लस कर लेंगे, तो हमारा इस दिन को कौन सा डे था पता चल जाएगा, इस डेट को कौन सा डे था ये पता चल जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, जब हम ऐड करेंगे उसके बाद उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास शेषफल आएगा, जो हमारे पास क्या आएगा, शेषफल आएगा, उसको हम, जो ये दिन है उसमें जितने भी शेषफल आ रहे हैं उतने दिन आगे बढ़ा लेंगे उसको। तो इसका शेषफल 1 आ रहा था, तो इस मंडे में एक दिन आगे आएंगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे। तो इसका मतलब 30 मार्च 2000 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो ये तो था सेम ईयर के लिए। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन को अगर दोबारा करें और यहाँ पे लिख लें 2001, और ये 2000 ही है, फिर कैसे होगा। अगर 5 जनवरी 2000 को सोमवार है या मंडे है, तो 30 मार्च 2001 को क्या होगा। तो सबसे पहले अभी जो हमने शुरू में कॉन्सेप्ट सीखा था, हम पहले 5 जनवरी
2001 को कौन सा डे है वो देखेंगे। ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में हम क्या करते हैं, 2 प्लस कर लेते हैं। तो मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इस दिन क्या होगा, बुधवार होगा। तो 5 जनवरी 2001 को क्या होगा, बुधवार होगा। फिर यहाँ पे 30 मार्च 2001 को चेक कर लेंगे, जैसे ऊपर वाले में किया था सेम के लिए। यहाँ कितना बचेगा, जो सेम ऊपर किया था 26 प्लस, अब 2001 लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है, तो इसमें क्या आएगा, 28 दिन होते हैं फरवरी में। जनवरी का ये 26 दिन बच गए क्योंकि 5 तारीख है, और फरवरी के 28 दिन और 30 दिन ही हो गए। और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 84, और इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब 30 मार्च को भी वही दिन होगा जो 5 जनवरी 2001 को था। ठीक है, तो एक को क्या है, वेडनेसडे, इसका मतलब यहाँ पे भी वेडनेसडे होगा। तो ऐसे कैलेंडर के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आप किसी भी बुक से इस कैलेंडर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं।